कौन से वो विधायक है चंद लोगों को खुश करने के लिए इतने लोगों को ना खुश कर दिए। सोचने वाली बात है, चंद लोगों को खुश करने के लिए विधायक जी इतने लोगों को नाखुश कर दिए, तो क्या ये सबका साथ सबका विकास हुआ है? विधायक जी से भी अनुरोध है कि इसको आके देखे मौके पे। ये पहले रोड तो थी, तो इसमें चौड़ी नहीं क्या है, कितना बार देखेंगे? इनको आना चाहिए, आएंगे वो और देखेंगे और बन जाएगा तब आएंगे। काशी कॉरिडोर की बात करें, वहाँ भी तोड़ दिया गया। यहाँ PWD की जमीन है, इसको क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या ये राजनीति का भेंट चढ़ गया? पढ़े लिखे विधायक ने राजनीति का भेंट चढ़ा दिया कि नहीं चढ़ा दिया, ये बताइए। विंध्याचल में विंध्य कॉरिडोर तोड़ के बन सकता है, बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर पूरी कॉलोनी मकान ध्वस्त करके बन सकता है। खाली मुगलसराय इकलौता ऐसा मार्केट नहीं है जिसका टूटना न्यायोचित नहीं है। जनता की समस्या है, PWD की जमीन है, किसी की बपौती पे कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। कि जहाँ पर जाम लगता है वहाँ पर सड़क 4 लेन क्यों हो रहा है? आपके विधायक करवा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। जहाँ जाम नहीं लगता वहाँ 6 लेन हो रहा है, ये गलत है। लोग कह रहे हैं कि आपके विधायक जी चंद लोगों को खुश करने के लिए करवा रहे हैं। हमारी भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। हो तो रहा है चंद लोगों का विकास। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। विधायक जी यहाँ के विधायक है और कह रहे हैं व्यक्तिगत मामला नहीं है। अब आप कॉन्सेप्ट को बदल रहे हैं। देखिए यहाँ किसी विधायक का नाम नहीं ले सकते। हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है। जनता नहीं, जनता कोई नहीं कर रहा है। जनता करता है, भाजपा का कार्यकर्ता है, तो आप लीजिए विधायक के खिलाफ नहीं जाएंगे। यहाँ के विधायक को गुमराह किया जा रहा है, कौन गुमराह कर रहा है? उनको ये खुद नहीं समझ में आ पा रहा है कि उधर भी व्यापारी थे जहाँ की रोडें टूटी है और इधर भी व्यापारी हैं। के विधायक अब गुमराह हो जा रहे हैं कर रहे हैं और इसीलिए रोड पे निकल के आए हैं कि विधायक जी तक ये बात पहुँचाए कि जो लोगों ने उनको गुमराह किया है। आपके विधायक है तो आपके विधायक आपकी बतिया काहे नहीं सुन रहे हैं? हमारे विधायक हमारी बात सुनेंगे, चंद लोगों की बात सुन रहे हैं। भाजपा मुगलसराय को बर्बाद कर रही है। कहाँ गए सारे नेता भाजपा जो कह रहे थे हम विकास करेंगे विकास करेंगे? ये कौन सा विकास है? सर किसी जनप्रतिनिधि का जवाब है? किसी का कोई दबाव नहीं है। कह रहे हैं जनप्रतिनिधियों का दबाव है आप पे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप जनप्रतिनिधि के घर पर दिख रहे हैं और वो जनप्रतिनिधि कह रहा है कि आपका बहुत सहयोग रहा इसको कहीं ना कहीं 4 लेन कराने में। 4 लेन पहले भी था, अभी भी है। उसमें 4 लेन के मानक से कहीं कोई समझौता। PWD की जमीन है सर, आप खाली नहीं करवा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार विकास करने की बात कर रही है और कर भी रही है। उसके लिए सड़क का चौड़ीकरण भी हो रहा है और जाम का झाम देखते हुए भी चौड़ीकरण हो रहा है। मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा, ये दृश्य देखा है, देख सकते हैं। ये ऑलरेडी 4 लेन थे और ये मिनी महानगर है जिसको DDU नगर कहा जाता है। मिनी महानगर में सड़क की चौड़ीकरण का कार्य बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, लेकिन इस सड़क का चौड़ीकरण का क्या फ़ायदा जब आपका शहर में ही चौड़ीकरण का कार्य नहीं हो पा रहा है। जो सड़क पहले से ही 4 लेन था उसको 4 लेन से ही रहने दिया जा रहा है और सिर्फ नाला का निर्माण हो रहा है। ये भी नाला का निर्माण इस तरीके से हो रहा है कि ये नाला भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। अभी कुछ नाला का निर्माण हो चुका है, इस साल के चंद मिनटों की बारिश में वो नाला ध्वस्त हो गया और आम जनता का टैक्स का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। एक भाई साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत हो रहा है। बेनिफिट क्या है 6 लेन का? हमका जिस नीयत से जिस वजह से काम हुआ था कि यहाँ से जनता को निजात मिलेगी जाम से, लेकिन वहीं पे आके आप 6 लेन को 4 लेन में कन्वर्ट कर देना, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ जनता को? जाम की निजात तो वैसे ही करेगी। हमें अभी इस पार से उस पार जाना हो तो 1 घंटे टाइम लग जाता है। फ़ायदा क्या हुआ? स्कूल के बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, मरीज फंस जाते हैं, तो बेनिफिट क्या हुआ? विधायक जी से भी अनुरोध है कि इसको आके देखे मौके पे। ये पहले रोड तो थी, तो इसमें चौड़ी क्या है, कितना बार देखेंगे? इनको आना चाहिए, आएंगे वो और देखेंगे और बन जाएगा तब आएंगे, जब बन जाएगा तब आएंगे। फिलहाल में इस काम को हम लोग रुकवाने के लिए इकट्ठा हुए। ये आंदोलन है और ये हम चलता रहेगा जब तक रोड। विधायक जी चुनाव लड़ रहे थे तो सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रहे थे, लेकिन कौन से वो विधायक है चंद लोगों को खुश करने के लिए इतने लोगों को ना खुश कर दिए। सोचने वाली बात है, चंद लोगों को खुश करने के लिए विधायक जी इतने लोगों को ना खुश कर दिए, तो क्या ये सबका साथ सबका विकास हुआ है? देखिए, पहला बात, आज जो विषय है, विषय ये नहीं है कि ये चौड़ीकरण होनी चाहिए, ये है कि यहाँ की जो समस्याएं थी उसके निदान के लिए चौड़ीकरण होनी चाहिए। समस्या तो जाम का झाम है, जाम को झाम देखते हुए सरकार हर सड़क को चौड़ीकरण कर रहा है। जी बिल्कुल।
तो वास्तव में यहाँ की जनता में नाखुशियत ये है कि जो ये चौड़ीकरण का नारा दिया गया था, ये जाम को दूर करने के लिए यहाँ जनता प्रसन्नचित्त थी कि चलो अच्छा है कुछ है। मान लीजिए जो शासनादेश है उसी पर कार्य होना है, जनता के यहाँ कोई नियम तो लगा नहीं दी है, लेकिन जो नियम आया उसको बीच में बाधित करके और इस तरह का माहौल बनाना कितना ठीक है, इसी विषय पर लोगों में आक्रोश है। और लोगों का कहना है कि वैध का कोई नुकसान न हो लेकिन अवैध कोई निर्माण न हो। काशी कॉरिडोर की बात करें, वहाँ भी तोड़ दिया गया। यहाँ PWD की जमीन है, इसको क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या ये राजनीति का भेंट चढ़ गया? पढ़े लिखे विधायक ने राजनीति का भेंट चढ़ा दिया कि नहीं चढ़ा दिया, ये बताइए। देखिए, हम राजनीतिक कोई भी बयान नहीं देंगे, ये जनमानस का काम है, जनमानस की समस्या है। आम जनता पिछले कई सालों से जाम का झाम झेल रही है मुगलसराय में, और जब विंध्याचल में विंध्य कॉरिडोर तोड़ के बन सकता है, बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर पूरी कॉलोनी मकान ध्वस्त करके बन सकता है, अयोध्या में इतने मकान तोड़ के सड़कों का और मंदिर का निर्माण किया गया, यहाँ पे भी पड़ाव से लेकर के और बाईपास तक जो 6 लेन पास हुआ है, उसमें पड़ाव में भी मार्केट टूटा है, दुल्हिपुर में भी मार्केट टूटा है। खाली मुगलसराय इकलौता ऐसा मार्केट नहीं है जिसका टूटना न्यायोचित नहीं है। जनता की समस्या है, PWD की ज़मीन है, किसी की बपौती पे कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। सरकार ने 6 लेन पास किया है, 52 फीट 56 फीट उसका मानक है। उतने मानक की सड़क जब तक नहीं बनेगी तब तक मुगलसराय की जनता जाम के झाम से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये आपके विधायक जी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? विधायक जी रोज सड़कों पे चल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि जनता की बात को सुने और समस्याओं को समझें। चंद कुछ लोगों के लिए अगर वो उनको खुश करने में पूरी जनता का नुकसान कर रहे हैं, परेशानी बढ़ा रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है। विधायक जी से निवेदन है कि वो खुद आएँ और हम लोगों के साथ मिल के और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और इस सड़क का चौड़ीकरण करवाएं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप भी एक नागरिक है, पत्रकार की हैसियत से हम बात नहीं कर रहे हैं, आप एक नागरिक हैं और नागरिक की हैसियत से बताइए आप। जो ये निर्माण कार्य हो रहा है, वास्तव में जाम की समस्या तो मुगलसराय में ही है, बाकी जगह जाम की समस्या हमने नहीं देखी। बहुत दिन से हमने भी पत्रकारिता की है, लेकिन पहली चीज़ जाम की समस्या मुगलसराय के अंदर ही होती है, और जहाँ तक 6 लेन बन रहा है वहाँ तक पहले भी कोई समस्या नहीं थी। मुख्य समस्या यहाँ है और इसका समाधान होना चाहिए, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, इस मांग को सुनना चाहिए। मेन आपको बताऊं तो जो जाम का झाम है वो आपको सिर्फ मार्केट में ही दिखता है, क्योंकि मार्केट के बाहर चले जाएगा तो उतना जाम नहीं दिखता है। चौड़ीकरण का क्या फ़ायदा? जब मार्केट में ही चौड़ीकरण नहीं होगा तो चौड़ीकरण का क्या फ़ायदा इसका? हमारी एक मांग ये है कि जहाँ पर जाम लगता है वहाँ पर सड़क 4 लेन क्यों हो रहा है? आपके विधायक करवा रहे हैं तो ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। जहाँ जाम नहीं लगता वहाँ 6 लेन हो रहा है, ये गलत है। लोग कह रहे हैं कि आपके विधायक जी चंद लोगों को खुश करने के लिए करवा रहे हैं। हमारी बातें नहीं है, लोग कह रहे हैं, हम पहले ही बता दिए। विधायक जी 2000 लोगों के लिए 2 लाख लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। हमारी भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। वो तो रहा चंद लोगों का विकास। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आके हमारे दीनदयाल उपाध्याय नगर में ऐसा क्यों हो गया कि चंद लोगों का साथ और सबका विकास रुक गया आके यहाँ पे। विकास की गंगा जो उधर से बहती हुई पूरे प्रदेश में आ रही है, यहाँ पे आके सक्रिय क्यों हो जा रही है? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, गलत है। हमारी पूरे जनपद के नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा है और उसका हम लोग सभी लोग विरोध करेंगे कि अगर हो तो कम से कम सड़क पूरी तरह से चौड़ीकरण हो। ये जिस तरह से किया जा रहा है ये दिखावा है, ये सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, बर्बादी हो रही है। 4 फीट की चौड़ाकरण करके आप चौड़ीकरण कह रहे हैं, शर्मनाक है भाई साहब, ये शर्मनाक है। नीति का भेंट नहीं चढ़ गया, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी भेंट चढ़ गया। इस साल का चंद मिनटों की बारिश में और नाली ध्वस्त हो गया, नाला ध्वस्त हो गया। और ये जहाँ तक हो सकेगा हम सभी जितने भाई बंधु हैं जो नागरिक हैं जनपद के, हम सब मिलके इसका विरोध करेंगे और इस सड़क को यहीं पर रोका जाएगा। इसके बाद काम आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि सड़क प्रॉपर वे में चौड़ी नहीं की जाएगी। जनता के स्वाभिमान से खिलवाड़ है। राजनीतिक मंशा उसको बोलते हैं ना जिसमें जन समर्थन जुटाने की योजना हो, जनता को परेशान करके और उसके साथ अत्याचार करके कोई नैतिक समर्थन नहीं हासिल किया जा सकता। गाँव से लेकर गुदना मोड़ तक हजारों पेड़ काट दिए गए हैं, इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया गया। वो किस लिए किया गया? 6 लेन बनाया गया और लास्ट में जाके चौक कर दिया जाएगा। वो जाम कहाँ से दूर होंगे? इसकी आज जाम लगेगा और तो और जाम लगेगा।
जब आप 6 लेन पहले से बना रहे हैं और शहर में ही आकर 4 लेन कर दे रहे हैं। लेन कहाँ है? सर्विस लेन कहाँ है? ओरिजिनल डीपीआर क्या है ये सार्वजनिक किया जाए। ओरिजिनल डीपीआर में क्या बना हुआ है वो सार्वजनिक किया जाए, उसके आधार पे ही काम हो और संशोधित डीपीआर पे ना हो। और किसी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, वो सभी जनता के द्वारा चुना जाता है। सभी जनता का हक की बात उठाता है, की बातों को रखने का उनका हक है। मगर कुछ लोगों के लिए उठाना है ये कतई पूरा गलत है। यहाँ पे सर्विस लेन भी बननी चाहिए और ये रोड भी चौड़ी होनी चाहिए। जो ओरिजिनल डीपीआर है उस पर काम होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये व्यक्तिगत किसी का मामला नहीं है, चाहे पार्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। आप ये काहे नहीं है? आप ये समझ सकते हैं काहे नहीं है बताइए? नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। ये आम जन विधायक जी यहाँ के विधायक है और कह रहे हैं व्यक्तिगत मामला नहीं है। अब आप कॉन्सेप्ट को बदल रहे हैं। देखिए यहाँ किसी विधायक का नाम नहीं ले सकते। ये सड़क 20 लाख लोगों को प्रभावित कर रहा है। अगर जो ये रोड, विधायक को सोचना चाहिए ना। ये व्यक्ति विधायक आपके भी हैं, ये विधायक आपके भी विधायक है। की बात नहीं है। बात ये है कि ये जनता की सहूलियत के लिए होना चाहिए। वही हो विकास का मतलब होता है कि सबकी सहूलियत के लिए वही काम हो। और बस हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है। जनता कोई नहीं कर रहा है। जनता करता है, भाजपा के कार्यकर्ता है, तो आप लीजिए विधायक के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये सही बात है। मुद्दा का भटका रहे हैं आप, मुद्दा का भटकाने वाली बात कर रहे हैं, ये बात नहीं है। कि चंद लोगों को खुश करने के लिए आपके विधायक ही राजनीति का भेंट चढ़ा दिए। वो हम एक लोग को नहीं बोला जा रहा ना, किसी विधायक की नहीं बोला जा रहा। हम नहीं करे, कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद लोगों को खुश करने के लिए आप ही के विधायक राजनीति का भेंट चढ़ा दिए। पत्रकारिता नहीं होती। आप देखिए इस बात में मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि वाराणसी कैंट से लेकर के रामनगर और रामनगर से लेकर के मुगलसराय तक भाजपा के ही विधायक थे जिन्होंने काम कराया। यहाँ के विधायक को गुमराह नहीं करा जा रहा है, यहाँ के विधायक को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह कर रहा है। उनको ये खुद नहीं समझ में आ पा रहा है कि उधर भी व्यापारी थे जहाँ की रोडें टूटी है और इधर भी व्यापारी हैं। विधायक अब गुमराह हो जा रहे हैं। बिल्कुल गुमराह हो जा रहे हैं, तभी तो ये 6 लेन को 4 लेन उन्होंने कर रहा है कि हम पढ़े लिखे विधायक है, पढ़े लिखे विधायक है। 4 लेन तो ऑलरेडी है जो है उसको उसमें बढ़ोतरी गुमराह हो जा रहे हैं। वाह क्या बात है। जा रहे हैं। ऐसा होने नहीं देंगे। ये मुगलसराय की जनता है, जीती जागती जनता है। आप ये समझ लीजिए कि ये जीती जाती जनता है और इसको हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए रोड पे निकल के आए हैं कि विधायक जी तक ये बात पहुंचाए कि जो लोगों ने उनको गुमराह किया है। आपके विधायक है तो आपके विधायक आपकी बतिया काहे नहीं सुन रहे हैं? हमारे विधायक हमारी बात सुनेंगे। चंद लोगों की बात सुन रहे हैं। चंद लोगों की बात सुन रहे होंगे, उनका वो काम होगा। अब हम लोग की भी बात सुनेंगे। भाजपा मुगलसराय को बर्बाद कर रही है। कहाँ गए सारे नेता भाजपा जो कह रहे थे हम विकास करेंगे। ये कौन सा विकास है? सारा विकास को ठप कर दिया यहाँ मुगलसराय में आकर के। ये भ्रष्टाचार है। मुगलसराय भाजपा नेताओं ने इसको मुगलसराय को नष्ट करने पर लगा हुआ है। जब भी कुछ कोना होता है ये आगे अड़ंगा लगाते हैं। ये 4 लेन नहीं बन रहा है, ये सरासर भ्रष्टाचार बन रहा है। बंटहा भ्रष्टाचार हो रहा है और पैसे का बंटर भाट हो रहा है। इससे अच्छा रोड बने ही ना। वैसे ही हाँ, जैसे ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे का बंदर बाट हो रहा है। इसका सीधा साधा प्रमाण आपको दिखा दूं। ये आपका रोड चौड़ीकरण के साथ साथ नाले का निर्माण हो रहा है चंद मिनटों की बारिश में। इस साल का चंद मिनटों की बारिश क्या हुई, जो नाला है वो ध्वस्त हो गया, जगह जगह टूटने लगा। सरासर भ्रष्टाचार हो रहा है।